हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट मनोगल। आज 17 मार्च है और मैं कहीं बाहर गया था तो मॉर्निंग में अपडेट नहीं दे पाया। अभी मैं बाहर रहते ही एक छोटा सा ट्रेड लिया था अराउंड। अभी देखिए हमारा प्रॉफिट 734 चल रहा है, मतलब इसको क्लोज़ कर दिया। अभी ये ट्रेड मैंने यहीं कहीं लिया था, अ, इस एरिया में कहीं। बैंक निफ्टी यहाँ पर हमने कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मेरा उस टाइम पे व्यू ये था कि मार्केट ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है इसको ब्रेक करेगा, और किया भी था। तो मेरा इतना व्यू था कि ये यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन जैसे ही मार्केट इस एरिया में आया और आने के बाद हम यहाँ से अपने एसएल को ट्रेल कर दिए, और जैसे ही एसएल ट्रेल हुआ यहाँ हिट हो गया। तो एसएल ट्रेल करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर हम एसएल ट्रेल नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट अभी लॉस में कन्वर्ट होकर कितना आ जाता। तो इसीलिए मार्केट में हर एक मूव आपको शार्प रखना है। और दूसरा ट्रेड अभी प्लान कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन दूसरा ट्रेड में थोड़ा सा कुछ अर्चन्स ये आ रहा है कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रहा है। अगर हम ट्रेड का आज एनालिसिस करेंगे चार्ट का, तो देखिए ये प्रीवियस डे का एक हाई था, यहाँ पर मान लेते सेलर्स आए। आज ओपनिंग में भी यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा सेलर्स बैठेंगे। जैसे ही मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके इस लेवल में गया और इसको ब्रेक किया, तो यहाँ का जो सेलर्स थे वो निकल गए होंगे, इनका ऐसा हिट हो गया होगा। तो निकलने के बाद मार्केट फिर अप साइड का मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है और अभी फिर डाउन साइड का दे रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ ये कंफर्म हो गया कि ऊपर कोई ऐसा अवेलेबल है नहीं। और मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पुराने वीडियोस में कि मार्केट को मूव करने के लिए एसएल चाहिए। अगर जिस जिस साइड में इसके पास एसएल होगा वो उधर ही मूव करेगा। अगर नहीं भी है तो एसएल ये क्रिएट करेगा, फिर मूव करेगा। तो अभी के लिए तो इतना व्यू ये है कि ऊपर कोई एसएल है नहीं, और यहाँ पर जो छोटे मोटे वायर्स आए होंगे अभी इनको ये हंट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से मे भी फर्दर इस लेवल तक भी जाए आज। और इस लेवल का व्यू लेके अगर हम चले तो थोड़ा सा अड़चन ये आ रहा है आज के ट्रेड में। दिखाता हूँ आप लोगों को कि अगर आप प्रीवियस डे का ट्रेड देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो प्रीवियस डे में भी मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर किया। पहले डाउन हुआ, फिर ये अप साइड में गया और फिर फर्दर ये डाउन हो गया। तो आज भी मार्केट उसी सेम स्ट्रक्चर को मे भी रिपीट ना करे। चार्ट रिपीट मार्केट बहुत कम करता है दोस्तों। तो चार्ट रिपीट अगर नहीं करे तो मार्केट यहाँ से फिर मुँह घूम के ऊपर जाएगा। और अगर चार्ट रिपीट करे और इसका एसएल यहाँ ना है, जैसे कि बताया, इसको अगर एसएल यहाँ मिल रहा है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उनको पता है अभी किस एरिया में हमको एसएल मिलने वाला है, किधर हमारा प्रॉफिट होगा, तो मार्केट को उधर ही ले जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न वाला ट्रेड है। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे आगे, और नहीं मिलता है तो मेरा इतना ही आज का डे क्लोज़ हो जाएगा दोस्तों। मकसद ये नहीं है कि कम प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले इस महीने में लगभग सारे ट्रेड ही हमारे पूरा का पूरा प्रॉफिट में अभी तक गया हुआ है। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम ट्रेड लिए हैं। छोटा मोटा प्रॉफिट आया, इट्स ओके, बट ऐसा ना हो कि हमारा जल्दी जल्दी में हम ट्रेड लें फॉर्मों में और हमारा ट्रेड ही गलत हो जाए। ठीक है, तो ट्रेड गलत लेने से अच्छा है आप ट्रेड ना करें इस मार्केट में, क्योंकि ये ऑप्शन का मार्केट है, यहाँ गलती एक्सेप्ट नहीं है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था, देखिए चार्ट रिपीट इसको नहीं का होना चाहिए। अभी जैसे कि इस एरिया में एक छोटा सा ट्रेड बनते हुए भी दिख रहा है। देखिए ये मार्केट इस लेवल में आया, यहाँ का एसएल हट गया दोनों का, और यहाँ पर ये मार्केट बायर्स को इनवाइट किया, थोड़ा ऊपर गया, इनको प्रॉफिट भी दिखाया,
और फिर ये अचानक से ये देखिए रेड कैंडल्स बनाया। तो इतना शार्प कैंडल में प्रीमियम डी के बहुत होता है। इनका एसएल तो पक्का कट गया यहाँ। तो यहाँ पर अगर इनका एसएल कट गया है तो मार्केट को फर्दर अपसाइड का ही मोमेंटम देना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर ट्रेड बनता है तो हम लेंगे, अदरवाइज डे क्लोज है दोस्तों। देखते हैं कोई ट्रेड बनता है तो आपको नोटिफाई करते हैं। सो दोस्तों मॉर्निंग में हमारा जो ट्रेड था, मॉर्निंग ट्रेड में अराउंड हमारा 735 का प्रॉफिट था। उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था कि आज हम मे बी डे क्लोज़ कर दे अगर कोई और ट्रेड ना मिले तो फिर मैं बाहर चला गया और एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सेंसेक्स में। तो उसी अकॉर्डिंग हमने सेंसेक्स में एक ट्रेड लिया और सेंसेक्स में हमने 2254 का प्रॉफिट बुक किया। तो ओवरऑल हमारा आज 3000 अराउंड का प्रॉफिट रहा। और आज का सेकंड ट्रेड का जो लॉजिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ट्रेड हमने कहीं लिया था अराउंड इस एरिया में कहीं। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे लोगों से डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट साइकोलॉजिकल जोन हो, सपोर्ट जोन हो, इसमें आ जाए तो मार्केट थोड़ा बहुत उधर मूवमेंट करता है। फिर वो अपना फर्दर अपना रास्ता देख लेता है कि मेरे को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो आज का जो सुबह का जो चार्ट था ना, आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले एक शार्प फॉल आया, फिर इसी एरिया में से कहीं इसने क्या किया, एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो उसके बाद एक डाउनफॉल आया और ये डाउनफॉल जो आया ये 500 के नीचे, ये हमने नीचे आया। फिर 500 के नीचे आने के बाद ये हमने यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम, यहाँ जो जैसे ही मार्केट ब्रेक किया यहाँ बायर्स आए होंगे, इन बायर्स को निकाल दिया, इनका एसएल यहाँ हंट हो गया। फिर मार्केट दोबारा रिकन्फर्मेशन के लिए उन दोबारा जो ये छोटे मोटे बायर्स इधर आए होंगे इनको भी निकाल दिया। तो यहाँ पर हमको ये फर्स्ट कंफर्मेशन तो ये रहा कि इस एरिया में मार्केट जैसे ही ऐसा पैटर्न बनाया तो ये एक कंफर्मेशन रहा कि हम मार्केट अभी नीचे तो आने वाला है नहीं। तो जब हमने ट्रेड लिया, जब मोबाइल देखा मैंने तो अराउंड इस एरिया में कहीं मार्केट घूम रहा था। तो मुझे अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने थोड़ा सा वेट किया। जैसा कि मार्केट का बिहेवियर रहता है, मेरे वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट जोन पे आता है ना तो थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड करता है और फिर वो फर्दर अपना डायरेक्शन देखता है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इसके बाद मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत इस एरिया में आया, यहाँ पर हमने कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और हमारा एक ही जो बड़ा ये कैंडल बनाया इसी में ही हमारा जो भी प्रॉफिट रहा हमने बुक कर लिया। क्योंकि मार्केट का ये बिहेवियर रहता है कि जैसे ही राउंड नंबर के ऊपर जाएगा, ये जो यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, ये इतना बड़ा कैंडल के बाद यहाँ पर इनका सेल ऑफ स्टॉप लॉस तो हिट हो गया और मार्केट को मूवमेंट होने के लिए स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। अगर नहीं रहा स्टॉप लॉस तो वो क्या करता है कि स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो इसी अकॉर्डिंग हमने आज का भी ट्रेड लिया और बाकी दिनों की तरह हमने आज भी अराउंड 3000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी जानकारियों के लिए और कुछ नॉलेज मिले आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।